जय हिंद फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 एग्जाम के लिए घटना चक्र का ये मैं न्यू पुस्तक लेकर आया हूं, जो कि आपका बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज जो मैं कवर करूंगा दोस्त, मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 2 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं, तो ऐसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे हैं आप वीडियो देख सकते हैं। सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा। देखो मेरे दोस्त, इस मॉडल प्रैक्टिस में क्वेश्चन का जो लेवल दिया गया है, बिल्कुल इसमें नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और जिस टाइप से बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, बिल्कुल उसी टाइप का आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। दूसरे आपको प्रैक्टिस सेट की तुलना में इसमें जो क्वेश्चन का लेवल दिया गया है थोड़ा बढ़िया दिया गया है। तो इसमें हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो मेरे भाई, इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के महिला एकल खिताब के विजेता इगा स्विएतेक निम्नलिखित में से किस देश से रिलेशन रखती है, किस देश से इनका संबंध है। देखो भाई, ग्रैंड स्लैम से आपसे बीपीएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो आपका 22 वाला पूछ सकता है या 23 वाला पूछ सकता है। तो चारों ग्रैंड स्लैम को आप अच्छा से याद कर लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जाएगा। फिलहाल यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इगा स्विएतेक निम्नलिखित में से किस देश से इनका संबंध है। तो ये जो आपको है पोलैंड के खिलाड़ी है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, नागरिकता अधिनियम जो पारित किया गया था, जिसको लेकर बहुत चर्चा भी हुआ था, कह रहा भारत में नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर आप सही का उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया गया है, कथन है भारत में एकल नागरिकता को मान्यता प्रदान करता है। दूसरा आपको 10 जनवरी 2021 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में लागू किया गया था, या भारत में नागरिकता किसी भूभाग को सम्मिलित होने पर प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है या गलत है, जो भी है आपको इसका चुनाव करना है। तो देखो दोस्त, आप लोग पढ़े होंगे कि भारत में जो एकल नागरिकता को मान्यता प्रदान किया जाता है, ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, पूरा फुलफिल करता है। 10 जनवरी 2021 को से नागरिकता अधिनियम 2019 पारित किया गया था। नहीं, ये देखिए स्टेटमेंट है जो आपका बिल्कुल गलत है। इस जो आपको 2021 नहीं होगा, ये आपको 2020 में पारित किया गया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी ये बिल्कुल सही है, भारत में नागरिकता किसी भूभाग के सम्मिलित होने पर प्राप्त की जा सकती है, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, तो आपका जो मैं तीनों बता दिया, इसका आंसर आपका 1 और 3 हो जाएगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन में भी इसका आंसर सबको पता होगा। सितंबर 2022 में देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो आप लोगों को पता होगा, बिहार में किया गया था, ठीक है। ये कहाँ किया गया था, तो आपको पता है गया में किया गया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखें, याद रखने की जरूरत नहीं। क्या याद रखने की जरूरत है, आपसे ये इसका लंबाई पूछा जा सकता है। तो 411 मीटर लंबाई आपको याद रखने की जरूरत इसको है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फरवरी 2023 में कृषि दर्शन एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो हरियाणा का हिसार जिला में किया गया था। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। यूपीआई रुपये के क्रेडिट कार्ड को समर्थन करने वाला भारत का पहला फिनटेक ऐप कौन सा है। देखिए यहाँ पे आप गड़बड़ कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में आपको फ़ोन पे भी दिया हुआ है और मोबीक्विक भी दिया गया है। तो यहाँ से आपको सावधानी से बरतना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यूपीआई पर रुपये क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला फिनटेक ऐप कौन सा हो जाएगा। तो फिनटेक ऐप जो होगा मेरे दोस्त, आपका 5 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मोबीक्विक हो जाएगा, ठीक है। फ़ोन पे आपका विदेशों में यूज होता है, ठीक है, विदेशों में भारत के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 5 का सी। हाँ, आप गलती मत करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपका सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। ये भारतीय जो विज्ञान का जो कांग्रेस का जो आयोजन किया जाता है, उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पुराना डाटा आपसे पूछ लिया है, ठीक है। पहला पूछा जा रहा है कि आपका 105वां, फिर 106वां, 7वां, 8वां, और अभी तो आपको पता है 109वां का भी प्रस्तावित हो गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देखो दोस्त, जो 5वां का जो आयोजन किया गया था ना, 105वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया था, इम्फाल में किया गया था, ठीक है। यानी इसमें जो आपका किस में मिल जाएगा, ये इम्फाल में आके मिल जाएगा, ठीक है। और 106वीं जो हो जाए आपका, तो 106वीं जो जालंधर में किया गया था, कहाँ किया गया था आपका, ये जालंधर में किया गया था, ठीक है। और 107वीं भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया था आपको, ये बेंगलुरु में किया गया था, ठीक है, ये बेंगलुरु में किया गया था। देखो आपको याद रखने की क्या ज़रूरत है, ये मैटर करता है। आप देखो मेरे दोस्त, 8वां याद रखना, ठीक है। 108वीं भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया था, तो ये आपको नागपुर में किया गया था। तो ये आपके लिए ये याद रखना है।
और ये 109वां जो आपका होने वाला है ये आपको कहाँ होने वाला है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होने वाला है। कहाँ होने वाला है, तो ये लखनऊ को याद रखना। आप 2 ही याद रखना, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। 108वां कहाँ हुआ 2023 वाला, तो आपका ये हुआ था नागपुर में, और ये 109वां जो होगा 2024 में होगा, ये आपको यूपी के लखनऊ में। बाकी सब भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मैं 2 पॉइंट जो बताया हूँ उसको आप लोग जरूर याद रखना, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है जनवरी 2023 में संपन्न हुए 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का विषय यानी थीम क्या था। यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एक तो पूछा जा रहा है आपको जो आयोजित किया गया था 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो आपसे थीम पूछा जा रहा है, जनवरी 2023 में संपन्न हुआ था। तो जो 7 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, 7 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, आपसे यहाँ क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि कहाँ इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये आपको बेंगलोर में किया गया था, यानी आपको कर्नाटक में किया गया था। कहाँ पे, हुबली में, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखें, हुबली में किया गया था। हुबली में पता है कि देश का विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी बना है, तो ये भी आपका चर्चा में रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है 8वां अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान द्वारा विकसित वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का रैंकिंग आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि वैश्विक शांति सूचकांक में 2022 में जो भारत का जो रैंकिंग था आपका क्या था, तो इसका जो आपका भारत का रैंकिंग 135वां था। इसमें सबसे आपको अशांति वाला देश किसको घोषित किया गया था, तो आपको पता होगा कि आपका सबसे अंतिम स्थान इसको अफगानिस्तान को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा डिटेल में आपको पता है मुझे 150 क्वेश्चन सारा सोल्व करना होता है। 55वें ऑस्कर पुरस्कारों में एक्टर इन लीडिंग रोल श्रेणी में एकेडमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कह रहा है 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में एक्टर इन लीडिंग रोल श्रेणी एकेडमी का पुरस्कार जो दिया गया था आपको ब्रेगन फ्रेजर को दिया गया था। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल में श्रेणी का एकेडमी पुरस्कार किस अभिनेत्री को प्रदान किया गया था। ये आपसे अभिनेत्री वाला पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको मिचेल येहोव को दिया गया था। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बजट से पूछा जा रहा है। कह रहा है बजट 2023-24 के अनुसार ITR के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या हो गया। देखिए इस बार ITR फाइल करने के लिए आपको कितना समय दिया गया था, तो आपको 16 दिन दिया गया था। मैं भी ITR फाइल किया था, मेरा भी इनकम टैक्स कटा था, करीब 52-53 हज़ार रुपये कट गया था, ज़्यादा कट गया था। तो ये आपको 16 दिन के लिए दिया गया था टाइम। तो इसको भी आप लोग याद रखें, कई बार फाइनेंस के हिसाब से पूछ लिया जाता है BPSC में एग्जाम, ठीक है। इससे पहले आप 68वें BPSC में बैठे होंगे तो ये PF से रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा था, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विदेशों में UPI भुगतान, देखो क्वेश्चन आ गया, मैं बताया था आपको कुछ देरी पहले। विदेशों में UPI भुगतान की अनुमति देने वाला भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका हो जाएगा आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोन पे हो जाएगा। उसका क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। ये विदेशों में दिया गया भारत की पहली फिनटेक कंपनी आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका ये फोन पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ADB ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन को ऋण को मंजूरी दिया है। तो आपको कौन सा राज्य हो जाएगा, तो आपका ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि आपसे 14 फरवरी 2023 में हरिबिंगर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नामक अपने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन की घोषणा किया गया था। ये किसके द्वारा ये घोषणा किया गया है, तो इसका जो आंसर होगा मेरे दोस्त RBI के द्वारा घोषित किया गया है। तुर्की के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, आपको पता है तुर्की चर्चा में था, ठीक है। तो तुर्की के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो 15 का आंसर होगा आपको रेसेप तैयब एर्दोगन हो जाएगा, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। करा यह शिखर सम्मेलन जो हुआ था आपको मध्य सिंगापुर में आयोजित किया गया था। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। ये ऑप्शन तो देखो सबको पता होगा, ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन जो 2023 का जो आयोजन हुआ था मेरे दोस्त, आपको ये इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था, तो ये आपका ये इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था, ठीक है, नहीं सिंगापुर में आयोजन नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है 14वें विश्व मसाला कॉन्फ्रेंस 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन
एग्जाम में नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान नहीं होगा स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो इसका जो आयोजन किया गया था मुंबई में किया गया था। इसका जो विजन है 2023 विजन है आपको ये सस्टेनेबिलिटी पोर्टेबिलिटी इनोवेशन के हिसाब से ये दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, ये आपका दोनों सही है, ठीक है। 17 का आंसर जो होगा मेरे दोस्त आपका ये सी हो जाएगा, यानी दोनों आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। कह रहा है कि 20 दिसंबर 2022 को राज्यों के जिले के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो 18 के लिए देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी करता है। इसमें अति उच्च सामाजिक श्रेणी में पांडिचेरी को पहला स्थान दिया गया है और उच्च सामाजिक प्रगति की श्रेणी में जम्मू कश्मीर को पहला स्थान दिया गया है। तो आपको बताना है इसमें कि कौन सा आपका ये सही है, ठीक है, उस पर आपको चर्चा करना है। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको बी हो जाएगा, यानी कहने का मतलब होगा कि 2 और 3 जो है आपका बिल्कुल ये सही है, यानी बी आपका बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट जो दिया गया है बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये नीति आयोग के द्वारा नहीं जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस भारतीय एथलेटिक ने पुरुष की ट्रिपल जंप स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो ये आपको किस एथलेटिक के द्वारा बनाया गया है रिकॉर्ड, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा आपको प्रवीण चित्रवेल के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फीफा द्वारा 2026 विश्व कप लोगो द्वारा अनावरण किया गया, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको पता होना चाहिए कि जो फीफा विश्व कप होगा फुटबॉल का, ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया गया, 2026 में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो इस बार का तो आपको पता है अर्जेंटीना जीत गया था, ब्राज़ील हार गया था। तो ये तो कॉमन चीज़ें पता ही होगा सबको। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि फीफा विश्व कप 2026 में 3 देश मिलकर आयोजित करेगा। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका रहेगा, दूसरा कनाडा रहेगा और तीसरा मैक्सिको रहेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये 3 देश के द्वारा मिलकर ये फीफा का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, 2026 के रिगार्डिंग। यह दुनिया के खेलों में सबसे बड़े आयोजन का 26वां संस्करण होगा। नहीं, ये 26वां संस्करण नहीं होगा मेरे दोस्त, ये आपका 23वां संस्करण होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको केवल एक सही है, ठीक है, बाकी तो मैं बता ही दिया हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये 78वें सत्र का जो अध्यक्ष चुना गया है डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका सी हो जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क जिसको CBIC का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो जो 22 का आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, संजय कुमार अग्रवाल को चुना गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको तो आप याद ही रखना। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत जापान द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जीमेक्स। सीधा आपसे पूछ लिया जाता है कि जीमेक्स 2023 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। जीमेक्स किन 2 देशों के बीच में होता है, कई बार ये भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास है। तो इस बार का जो जीमेक्स का जो आयोजन किया गया था 23 का, आपको कहाँ किया गया था, ये विशाखापट्टनम में किया गया था। भारतीय नौसेना के किस देश के साथ कोच्चि 11वीं एक दिवसीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो ये किसके साथ किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा मेरे दोस्त आपको USA हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए G20 से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। G20 सदस्य को समर्पित कला प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया था। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BPSC के रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ठीक है मेरे दोस्त, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको कला एवं प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था, ये में भी सबको पता होगा, पटना इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में बाढ़ और सिंचाई को बेहतर प्रबंधन के लिए किस ऐप का लॉन्च किया गया। देखो एक ऐप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बिहार के रिगार्डिंग। तो यही आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि बिहार में बाढ़ एवं सिंचाई के बेहतर प्रबंधन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 26 का आपका हो जाएगा बेफिक्र ऐप हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा 26 का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कहाँ पर इंडो जापान रॉक्टर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया, ठीक है। सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस है एक्चुअल में, देखो सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ कहाँ किया गया है, ठीक है, बिहार में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 27 का जो आंसर होगा आपका पटना हो जाएगा। बिहार में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किया जा रहा है। देखो ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत खास क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका ये बिहार में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए मतलब खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कौन सा शहर में किया जा रहा है। तो ये 28 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा आपको
सी हो जाएगा, यानी राजगीर में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बिहार दिवस थीम आपसे पूछा जा रहा है। बिहार दिवस 2023 का मुख्य थीम क्या रहा, थीम आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो थीम रहा था मेरे दोस्त आपका, इसका थीम जो 27-29 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो सबको पता होगा, युवा शक्ति विकास की बिहार की प्रगति, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। 14वें एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और बिहार के व्यक्ति के द्वारा जो पदक लिया जा रहा है ये भी अपने आप में खास इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के रिगार्डिंग। तो 14वें एशियन बॉल चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है, तो ये चंदन कुमार सिंह के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार सरकार के व्यय का सबसे प्रमुख मद कौन सा है। तो सबसे प्रमुख जो मद हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सामाजिक सेवाएं हो जाएगा। बिहार में किस पुलिस थाने को देश का तीसरा सबसे बेहतर पुलिस थाना घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत चर्चा में भी रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर में भी सबको पता होना चाहिए। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आपको, ये महिला थाना अरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्चुअल में तो बन भी गया है अब ये। ठीक है, तो ये भगवान बुद्ध के शयन मुद्रा में भारत का सबसे बड़ा प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा, आप कभी गया जाओ तो बोध गया आप लोग जरूर घूमें। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा कहाँ से लिया गया है। देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अपने आप में स्टैंडर्ड सेट किया है। कर अकबर द्वारा शुरू किया गया जो मनसबदारी प्रथा जो था वो कहाँ से लिया गया है। तो आप लोग इसको आंसर जो मारोगे ऐसे ऑप्शन से आप लोग छाट लोगे, मुझे पता है। आंसर आपका इसका सी हो जाएगा, आपको मंगोलिया से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया के भूकंप आया था। सही बात है, बहुत फेमस था ये, जब आया था तो चर्चा में भी था। इस भूकंप का आपका रिएक्टर पूछा जा रहा है कि आपका उसका तीव्रता का जो रिएक्टर पैमाना था वो कितना मापा गया था। ठीक है, देखो सोचोगे आप लोग कि इस तरफ के क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन मेरे दोस्त ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो मुझे भी पता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है नहीं पूछा गया है। आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन नहीं आएगा रिएक्टर, लेकिन ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा है हाल ही के एग्जाम में। पीसीएस में कोई स्टेट का पीसीएस में ही पूछा था। ठीक है, तो ये 35 का जो आंसर हो जाएगा, कितना आंकड़ा दर्ज किया गया है, तो 35 का आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में शोषण के मूल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है। पॉलिटी का इसका जो पॉलिटी का क्वेश्चन है थोड़ा सा कंसेप्चुअल ज़्यादा है। ठीक है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार को शामिल नहीं किया गया है। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा आपको, इसको भी आप लोग ऑप्शन से छाट लीजिएगा, मुझे पता है। यौन उत्पीड़न के विरुद्ध में महिलाओं का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा आर्टिकल दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं उप अभिशंसन के संरक्षण का प्रदान करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 37 का क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। देखो मेरे दोस्त, अगर आप दरोगा या अधिकारी बनोगे तो इसका ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। देखो आर्टिकल थोड़ा सा 20 अगर पढ़े होगे आप लोग अच्छा से, देखो आर्टिकल एक था आपका 20 का 1 और 20 का आपका 2। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। आप जब अभिव्यक्ति को पकड़ोगे ना तो वहाँ इसका यूज है। ठीक है, आपका जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 के 2 के अनुसार क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए कम से कम 1 से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता, यानी अगर कोई अपराधी अगर 1 से 2 बार कर दिया गया है, ठीक है, तो उसको अलग से दंडित करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, और अनुच्छेद 20 के 3 में बोला गया है कि किसी अपराध के लिए अभिव्यक्ति को स्वयं विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों पॉइंट अपने आप में बहुत खास हो जाता है। ठीक है, एक तो आपका 20 का 2 और ये 20 का 3। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूज होने वाला ज़्यादा है। जब आप दरोगा या अधिकारी बनोगे तो ये आर्टिकल का नॉलेज आपको होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में 19 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य का चुनाव करता है। आपका बताने का 38 में आंसर कौन सा होगा जो आर्टिकल 19 के बारे में सत्य बताता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिए क्या क्या कर रहा है कि अनुच्छेद 19 के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। ठीक है, फ्रीडम तो है 6, सही है। इसके तहत प्राप्त स्वतंत्रता का अधिकार नागरिक एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के 1 के घ के तहत नागरिकों को संपत्ति का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, देखो मेरे भाई, इसका जो आंसर हो जाएगा ना आपका क्या पूछा जा रहा है आपसे कि सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
क्योंकि अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है, ये आपको सबको पता होगा मे भी। चलिए अगला भी देखिए, आर्टिकल से पूछा गया है, कह रहा है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में छुआछूत, चलो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही होगा, 17 हो जाएगा। 17 में आपको और छुआछूत से रिलेटेड चर्चा किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें अल्पसंख्यक, देखिए अल्पसंख्यक का चर्चा आपको कौन सा आर्टिकल में देखने को मिलता है, तो अल्पसंख्यक जो आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल आपको 30 में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। कह रहा है आपको सही जो स्टेटमेंट दिया गया है जो सही है उसका आपको चुनाव करना है। भारत का राष्ट्रपति नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक एवं संविधान का अभिभावक माना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा का ना, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है यार। उच्चतम न्यायालय के नागरिकों के मूल अधिकार को प्रवर्तन के अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है, एकदम ये सही है, ठीक है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये तो संविधान की आत्मा, ये आपका गलत है। चलो अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नागरिक एवं विदेशी दोनों को प्राप्त होता है। नागरिक को भी प्राप्त है और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त होता है जी, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, हाँ देखिए, तो इसमें देखते हैं विधि के समझ समानता का दोनों, समानता एवं विधियों का समान अधिकार, ठीक है। अच्छा, अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और लोक निर्माण के विषय पर अवसर की समानता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 42 का दोस्त आपको ए हो जाएगा। विधि के समझ समानता और विधियों का अधिकार आपको दोनों को प्राप्त होता है, नागरिक एवं विदेशी को दोनों को प्राप्त होता है। अगला देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिया गया है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आपको सही है, ये चुनाव करना है आपसे, ठीक है। 43 का तो ये तो ठीक है, आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया ग्रहण करना, ये कहाँ, ये गलत दिया है। अच्छा, इसकी प्राकृतिक नकारात्मक देश का उल्लेख भारतीय संविधान के 4 में किया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा सही चुनाव ने बोल रहा है जी, तो ये आपका ठीक है, आपका सी हो जाएगा। यानी भाग 4 में भारतीय राज्य के नीति निर्देशक तत्व का चर्चा है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से क्या लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है और ये ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, ठीक है। चलो आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चयन करना है सही है। समान कार्य के लिए समान मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 43 में समान नागरिकता ना 44 है, गोवा याद है ना आपको। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्यों के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधान किया गया है, तो ये आपका 44 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल आपका ये सही है, ठीक है। बाकी 43 नहीं, गोवा में समान नागरिकता 44 पर आप थे, तो पता होगा आप लोग को। चलिए यहाँ भी देखिए, आर्टिकल से क्वेश्चन है, संविधान में, भारत के संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिए सब कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो समान न्याय के लिए निःशुल्क सहायता अनुच्छेद 41 और न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के लिए पृथकीकरण का चर्चा आपका 50, यही स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इतिहास से निम्न में से किसे दिल्ली के 8 सुल्तानों को सुल्तान का साक्षी माना जाता है। हाँ जी, भारतीय इतिहास में एक ऐसा, जो भी बोल दो, ठीक है, सूफी बोल दो, संत बोल दो, जिसने दिल्ली सल्तनत के 8 पीढ़ी को देखा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये किसके द्वारा देखा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये अमीर खुसरो के द्वारा देखा गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए सही सुमेलित नहीं आपसे पूछा जा रहा है। पिंगबी जनजाति है, कांगो बेसिन में पाया जाता है, ये तो ठीक है। बुशमैन काला आरी मरुस्थल, इसको पूछा भी है दरोगा बहुत बार। सेमांग जानती, ब्राजील नहीं। सेमांग जो होता है ना, ये पेड़ पौधे की झाड़ियों पे ज़्यादा रहना पसंद करता है, ठीक है, बना के उधर ही रहता है इन लोग। ये एक प्रकार का निग्रो में आता है ये, ठीक है। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, मलाया क्षेत्र के देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा सूती वस्त्र एवं लौह इस्पात हेतु प्रसिद्ध किन्नी प्रदेश स्थित है। ये किन्नी प्रदेश आपको कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो ये किन्नी जो है मेरे दोस्त आपको ये जापान में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए आपको सही सुमेलित करना है, आपको मिलान करना है। तो ये जो मोजाब जो आपको कहाँ देखने को मिलता है, मोजाब तो आपको यूएसए में देखने को मिलता है जी, ठीक है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ देखने को मिलता है, तो आप लोग पढ़े होंगे, तकला मकान बहुत फेमस है आपका, ये चाइना में देखने को मिलता है, ठीक है। गिब्बन आपको ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ये क्या है, काजुल कुम है, तो काजुल कुम जो बच गया आपको उज्बेकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
चलिए अगला देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस विषय में 15वें वित्त आयोग ने 7वीं अनुसूची की राज्य सूची को समवर्ती सूची से हस्तांतरित करने का सुझाव दिया था। यहाँ से देखो 2-3 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये भी देख लेना, ठीक है। राज्य सूची, समवर्ती सूची कौन किसका पार्ट में आता है, ठीक है। तो ये जो 50 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ये स्वास्थ्य हो जाएगा, ठीक है। संतलत काल में, यानी दिल्ली सल्तनत से पूछा गया आपसे कि संतलत काल में फवाजिल शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये फवाजिल शब्द का इस्तेमाल किस लिए किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फवाजिल जो था ना, एकता से प्राप्त आंतरिक आय को केंद्र का हिस्सा होती थी। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। प्रशासक वाला चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है एक्चुअल में। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। हम ऐसे ही बताते हैं आपको। एशियाई शेर संरक्षण परियोजना, तो एशियाई शेर संरक्षण परियोजना जो हुआ था मेरे दोस्त आपका ये 2019 से शुरू हुआ था, ठीक है। कब से हुआ था ये आपका 2019 से शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर तो सबको पता होगा 1973, देखो ऑप्शन में, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 हो जाएगा। बाकी प्लास्टिक कचरा प्रबंधक नियमन, तो ये प्लास्टिक कचरा नियंत्रण जो शुरू किया गया था आपको ये 2016 से किया गया था, ठीक है। भारतीय वन्य जीव संस्थान आपका 1986, और ये पर्यावरण भी 86 है जी, ये पूछा भी है कितना बार आपके एग्जाम में, ठीक है। और राष्ट्रीय बाघ दिवस तो आपको पता है 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी कितना बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर भी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है वायुमंडली में ओजोन का मापा जाता है। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ओजोन का माप किसके द्वारा किया जाता है, मे भी सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन है आपको टोटल ओजोन स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया है फिल्टर ओजोन मीटर द्वारा। तो ये मेरे भाई जो आंसर हो जाएगा इसका, यानी फिल्टर ओजोन मीटर द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा, ये इसका आंसर सभी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वायुमंडल ओजोन को जो ऑप्शन है स्पेक्ट्रो फिल्टर ओजोन मीटर के द्वारा, और टोटल ओजोन माइक्रो स्पेक्ट्रोमीटर मापा जाता है, जिसमें आपको पता है ऑप्शन जो होता है उसकी मोटाई को मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपका ये माइक क्या होता है, MIK ही पूछा जा रहा है। तो माइक आपसे पूछा जा रहा है। तो माइक एक प्रकार का क्या है, ये हाथियों को अवैध हत्या करने की निगरानी एक कार्यक्रम चलाया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ये भी देखिए आपसे मिलान करने के लिए पूछा गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पर्यावरण से ही जोड़ के क्वेश्चन दिया गया है। BPSC पूछता है इस टाइप से क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। गैंडा परियोजना कब बनाया गया था, तो ये देखो गैंडा परियोजना जो होता है आपको 1987 में बनाया गया था, गैंडा परियोजना, ठीक है। और आपका ये हो जाएगा लाल पांडा। देखो लाल पांडा क्वेश्चन पूछा भी गया था, संकटग्रस्त वाला, ये बिहार एक्सरसाइज का जब एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो लाल पांडा परियोजना आपको कब बना था, तो ये लाल पांडा परियोजना आपको 1996 में बना था, ठीक है। और आपका ये बन जाएगा आपको हिम तेंदुआ परियोजना जो बना था आपका ये 2009 में बना था। और लास्ट का जो बच गया हाथी मेरे साथी अभियान जो चलाया गया था आपको 2011 में चलाया गया था, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरे भाई क्वेश्चन देखो, इसमें जो दिया गया है ना एकदम बिल्कुल आपको अच्छा देखने को मिलेगा। आप सोचोगे सीधा सीधा हम निकल जाए 1 के डी 2 के डी मार के, इतना आसान नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। इसमें जो क्वेश्चन है आपको अच्छा दिया गया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया गया। मुझे जब अच्छा क्वेश्चन मिलता है तभी करवाता हूँ, वरना मैं मेरे पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है, मैं भी जॉब करता हूँ यार, तो क्यों आप लोग का समय ख़राब करूँ। जो मुझे अच्छा मिलता है उसी को करवा देता हूँ। देखो 56 नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। रेगुर मिट्टी, जिसको आप लोग पता है, रेगुर मृदा की आर्द्रता क्षारक कम होता है, और रेगुर मृदा को काली मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखो मेरे दोस्त आपको क्या हो जाएगा, केवल आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी आपका ये स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल गलत दिया हुआ है। बाकी ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। आप लोग पढ़े होंगे कि रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है, जो कि आपको ये दक्कन के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। और इसमें जो होता है क्या होता है, अधिक आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता होती है, यहाँ कम लिख दिया है, ठीक है। तो आंसर इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आर्टिकल से पूछा गया अनुच्छेद और उससे रिलेटेड जो है। तो अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है, तो आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 61 सीधा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो 61 का चला जाएगा राष्ट्रपति के पास महाभियोग की प्रक्रिया। 63 पढ़े होंगे कि अनुच्छेद 66 है जी, 63 है। अनुच्छेद 63 जो है भारत का आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो यह भारत का उपराष्ट्रपति देखिए किधर है आपका, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। 66 क्या बोलता है, तो 66 जो है मेरे दोस्त आपको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के रिगार्डिंग बात करता है, ठीक है। तो आपका ये
उपराष्ट्रपति के पदावली। और 67 जो आपका बच गया, यानी आपका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से रिलेटेड है ये आपका 67। तो ये आर्टिकल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए इको का क्वेश्चन सेट किया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन, एक तरफ समिति है और एक तरफ स्थापना। आबिद हुसैन समिति का स्थापना कब हुआ था? तो आबिद हुसैन समिति का जो गठन किया गया था 1995 में किया गया था, ये सही है। सचिन तेंदुलकर समिति, ये भी ठीक है आपको। सचिन तेंदुलकर समिति, एक सेकंड, सच्चर समिति 2007, ठीक है। सच्चर समिति 2005। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है या नहीं है, ठीक है। तो 58 का जो आंसर होगा मेरे दोस्त आपको ए हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। आबिद हुसैन समिति का जो गठन किया गया था 1995 में किया गया था, लेकिन ये आपको जो दिया गया है सुरेश तेंदुलकर समिति, जो इसका स्थापना होता है मेरे दोस्त आपको 2005 में होता है, ठीक है। और ये सच्चर समिति जो है मेरे दोस्त, इसका भी स्थापना 2005 में होता है। तो ये दोनों का 2005 में होता है, बाकी आबिद हुसैन समिति आपको 1995 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक तरफ बोर्ड है और एक तरफ मुख्यालय। तो भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का जो गठन किया गया था, तो भारतीय कॉफ़ी बोर्ड तो आप लोग पढ़े होंगे जी। कॉफ़ी बोर्ड है तो ये तो आपको ये कर्नाटक में है, तो ये बेंगलोर, तो ये कर्नाटक हो जाएगा। मिलान तो करने के लिए नहीं, तो ये आपसे पूछा क्या रहा है, आंसर क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो ये आपसे सही सुमेलित की पहचान कीजिए, ठीक है। तो भारतीय कॉफ़ी बोर्ड, तो भारतीय कॉफ़ी बोर्ड कोट्टम, भारतीय रबड़ आपका बेंगलोर, और भारतीय तंबाकू गुंटूर, ठीक है। तो ये जो आपका भारतीय गुंटूर वाला जो है आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसका तो आंसर सही है आपका भारतीय तंबाकू केंद्र गुंटूर आपको यहाँ देखने को मिलता है। जब आप सिकंदराबाद के एरिया पार करोगे ना, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच के ये वहीं पे गुंटूर है, ठीक है। तो ये गुंटूर में गया हूँ इसलिए मुझे याद है, ठीक है। तो आपका ये भी आप लोग याद रखना। भारतीय कॉफ़ी जो होता है, कॉफ़ी आपको पता है बेंगलोर में पाया जाता है, कर्नाटक में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी रबर, तो रबर का मुख्यालय जो है बेंगलोर में नहीं है, कोलकाता में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो ये तीनों आप लोग याद रखना। चलिए अगला देखते हैं। अगला भी देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि एक तरफ बोर्ड है एक तरफ उसका मुख्यालय है, ठीक है। भारतीय मसाला बोर्ड, तो भारतीय मसाला बोर्ड का जो इसका मुख्यालय जो था ना मेरे दोस्त 60 का जो है आपका भारतीय मसाला बोर्ड पुणे, राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कोच्चि और राष्ट्रीय जूट आपको कोलकाता। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपको, ये तो ठीक है, आपको ये जूट वाला तो सही है, सब पढ़ा है कोलकाता, ये आपका सही है, सी आंसर हो जाएगा जूट का, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखें। मसाला बोर्ड का जो है ना आपका, मसाला बोर्ड का देखो ये आपका कोच्चि इसमें आ जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण का जो मुख्यालय है आपका ये पुणे है। लेकिन क्वेश्चन बोला था सही है, लेकिन मैं ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दिया हूँ, तो इसको भी आप लोग याद रखना। चलिए अगला देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही मिलान करने के लिए दिया है। एक तरफ आपको औद्योगिक वित्त स्रोत और उसकी स्थापना पूछा जा रहा है। इसमें भी ये क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्त आपका 61 नंबर क्वेश्चन। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, तो ये भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुआ ये पूछा जा रहा है आपसे। एक तरफ भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक 1975 और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964। तो आपका ये इसका जो आंसर हो जाएगा, तो आपको पता चल गया होगा, आंसर आपका सी हो जाएगा 1964, ठीक है। आपका ये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो हुआ था 1964 में हुआ था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेट्रो से पूछा जा रहा है। कह रहा है भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। गलती से दिल्ली मत मार देना, दिल्ली में बताता हूँ मैं। ये जो आपका इसका जो आंसर 62 का जो आंसर हो जाएगा आपका नासिक हो जाएगा, नासिक मेट्रो में, ठीक है। जो कि आपको ये महाराष्ट्र का पार्ट है नासिक, तो पता होगा। देखो दिल्ली मेट्रो में ना यूटीयू सिस्टम लागू हुआ है, यानी ड्राइवर लेस। आपसे पूछता है कि कौन सा मेट्रो है जो ड्राइवर लेस चला था, तो ये आपको ये दिल्ली मेट्रो हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। देखिए आपसे उपभोक्ता का आपका आधार वर्ष पूछा जा रहा है, तो 63 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 2016 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक को शामिल उद्योगों के विषय पर निम्नलिखित कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। तो ये आपको पहचान कोयला, कच्चा तेल, उर्वरक और प्राकृतिक, आपको कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो 64 का आंसर आपका ये सारा सही हो जाएगा, क्योंकि सब औद्योगिक उत्पादन सकल उत्पाद से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोशल इकोनॉमिक जोन की नीति भारत में कब प्रारंभ किया गया था। देखिए बिल्कुल नया क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है स्पेशल इकोनॉमिक
जोन की नीति भारत में कब लागू किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा आपका 2000 में लागू किया गया था। भारत में जिन व्यवसायों का विनिमय 1 करोड़ रुपये तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपये तक का टर्नओवर होता है उसे किस रूप में जाना जाता है, यानी उसे क्या कहा जाता है? तो ये 66 का जो आंसर होगा आपको उसको सूक्ष्म उद्योग कहा जाता है या उद्यम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सूक्ष्म लघु के माध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार माध्यम उद्यम में निवेश राशि की सीमा क्या होती है? उसका जो सीमा होता है कितना से कितना तक का होना चाहिए? तो 67 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के रुपीज़ में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस उद्योग को जेनेटिक उद्योग के रूप में शामिल किया जाता है? देखो ये भाई कल्चर है, ये बीपीएससी का ये रूल है इस टाइप के क्वेश्चन पूछने का, इसलिए ये दिया जा रहा है। ठीक है, किस उद्योग को जेनेटिक उद्योग के रूप में शामिल किया जाता है? ठीक है, तो ये जो 68 का आंसर हो जाएगा आपको सभी हो जाएगा, यानी पशुपालन, मुर्गी पालन, कृषि, ये सब सभी उसी में शामिल किया जाता है। चलिए, तो इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के विषय पर आधारित है, तो आप लोग पढ़े होंगे। कौटिल्य का जो पुस्तक था आपको उसको शासन कला के सिद्धांत पर आधारित था। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ये बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, जो कौटिल्य का जो बहुत फेमस पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसमें से आपको पूछा जा रहा है किस विषय पर आधारित है। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा डेप्थ किया है, तो ये शासन कला के सिद्धांत पर और अभ्यास पर आधारित था। उसमें आपको पूरा विद्या बताया गया था, जिसकी मदद से आप लोगों को पता होगा मौर्य वंश के अंतिम जो वो नंद वंश के अंतिम शासक होता है ना घनानंद, इसी को तो मारता है चंद्रगुप्त मौर्य, और फिर मौर्य वंश की स्थापना हो जाता है। चलो ये सब तो खैर बेसिक चीज़ है। मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजित किया था। जी, ये आपको पता होना चाहिए, मैं भी पता होगा कि मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। किस विशेष रूप में उल्लेख किया था? कहता है विभाजन का विशेष उल्लेख किसके द्वारा थे? आप लोग को पता होगा, मेगास्थनीज जो होता है ये आपको अपनी पुस्तक इंडिका में इसका चर्चा करता है। अगला देखिए, कह रहा है किसने पहली बार यह व्याख्या कर दिया है कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य और सूर्यास्त होता है, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो ये भी बहुत ही पहले आर्गूमेंट दिया गया था। किसके द्वारा? ये आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। निम्न में से गुप्त काल के औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। हाँ, गुप्त काल में देखो बहुत ही फेमस कवि हुआ है, एक से एक विद्वान भी हुआ है उसमें। ठीक है, शासक भी अच्छा हुआ था, इसी कारण है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल भी घोषित किया गया है। ठीक है, तो 72 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसमें मेरे दोस्त? उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सारे हैं, सारे गुप्त काल के हीरो है। ये सब सुसुप्त हो गया, शूद्रक हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था? सीधा याद रखना, हा से हर्षवर्धन, हा से हेनसांग, यानी हर्षवर्धन के समय में ये इंडिया आता है। ठीक है, तो ये किसके समय में कहाँ पे आया था? तो ये आपको नालंदा आया था। ठीक है, कवि वान निवासी है, तो कवि जो वान होता है, वान भट्ट, उसी शॉर्ट में लिखा है ये। तो ये इसका जो है कहाँ का निवासी है ये वान, तो ये आपका ये पाटलिपुत्रा का निवासी है। ठीक है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? अब देखो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि वो बिहार आ रहा है, तो बिहार से कोरिलेट करके ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा जाता है। ठीक है, तो इत्सिंग का जो आपको बिहार जो आगमन होता है कब होता है भ्रमण, जो इत्सिंग आपका आया था, ये चीनी यात्री होता है इत्सिंग, कई बार तो यही सीधा पूछ लिया जाता है। तो ये बिहार कब आए थे घूमने के लिए? तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा आपको 75 का क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा मेरे दोस्त आपको 675 से आपको 685 के बीच में ये इत्सिंग जो होता है आपको बिहार आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह चीनी यात्री फाहियान के किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? ये भी कॉमन क्वेश्चन है। फाहियान आपसे पूछा जा रहा है किसके समय में आया था? तो ये आपका था विक्रमादित्य के समय में आया था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय केंद्र कहाँ है? अच्छा, संस्थापक आपसे पूछा है, तो संस्थापक विक्रमशिला विश्वविद्यालय के तो सबको पता होगा किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये बिहार के भागलपुर में आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं देखने को मिलता है? देखिए संगम साहित्य का हिस्सा यानी चोल काल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा 78 का आपको डी हो जाएगा। इसमें आपको सभी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना कि संगम साहित्य में आपको कौन कौन सा देखने को मिलता है। एक तो देखो चोल मिलता है, ठीक है, और आपका एक चेर भी मिलता है और पांडव भी मिलता है। ठीक है, पांडव, ये इसमें चर्चा कदम का चर्चा आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये 3 को याद रखना। ठीक है, चलिए चोल वंश का देखो संस्थापक भी पूछ दिया है, तो आपको चोल वंश का संस्थापक सबको पता होगा, विजयालय को बोला जाता है। अब देखिए यहाँ से मिलान करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है 80 नंबर क्वेश्चन।
देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए अपने आप में थोड़ा सा डेप्थ कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। एक तरफ रचनाएं और उसका विषय के मतलब कौन सा क्या इससे रिलेटेड है। तो अष्टांग संग्रह जो था ना मेरे दोस्त आपका ये आयुर्विज्ञान से जुड़ा हुआ था, ठीक है, तो ये हो जाएगा। दास पूरक जो था आपको ये नाट्य कला से रिलेटेड है, ठीक है, नाट्य कला, एक सेकेंड, ये आपका ये नाट्य कला हो जाएगा। लीलावती के बारे में पढ़े होंगे, उसमें गणित का विशेष महत्व दिया गया है। और ये आपका भास्कराचार्य के बारे में पढ़े होंगे, महाभाष्य में आपको व्याकरण के बारे में बताया गया है। तो ये भी आपके एग्जाम में घुमा के पूछा जाता है। देखो सेट का कितना अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, मतलब चीज़ों को ऊपर ऊपर नहीं रखा है, थोड़ा सा उसको क्वेश्चन को मॉडरेट किया है। ये प्रैक्टिस सेट सही लगा मुझे। अगला देखिए यहाँ से भी देखो क्वेश्चन कई बार आपके बीपीएससी या दरोगा में हमेशा बार बार पूछा जाता है, ठीक है। एंशिएंट काल वाला पुस्तक पूछा जाता है, एक तरफ लेखक और तरफ उसका ग्रंथ, ठीक है। तो ये सर्ववर्मा, तो सर्ववर्मा आपको किसके क्या लिखा था ये, तो ये आप पढ़े होंगे, कांत्रक लिखा गया था, ये बहुत चर्चा में है जी, ठीक है, पहले भी चर्चा में था, अब क्या रहेगा। शूद्रक वाला तो जानबे करते होंगे, मृकटिकम बहुत ही फेमस है, इसमें बोलने की क्या जरूरत है, ठीक है। विज्ञानेश्वर का भी मिताक्षरा बहुत फेमस है, ठीक है। और कल्हन राज तिरंगनी, ये सब कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन बार बार आपके एग्जाम में ये रिपीट करता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें, कभी बीपीएससी, कभी दरोगा, कभी सिपाही, ये सब क्वेश्चन जो है ना सदाबहार है, आपके एग्जाम में घूमते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, आपसे सही सुमेलित नहीं है ये आपको छांटना है, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए लाइफ ऑफ हेनसवांग, इसको हुई ली लिखा है, और नेचुरल प्लिनी और हिस्टोरिकल फिलिपिकल पाइपेक्स ट्रोग्रस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 82 का जो सही सुमेलित नहीं है, ये आपका नेचुरल हिस्ट्री, आपको ये प्लिनी के द्वारा नहीं लिखा गया है। नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया है ये आप बताना, ठीक है। द नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक प्लिनी द एल्डर। क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे दोस्त, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये आपका बी सही आंसर। द नेचुरल हिस्ट्री टोलमी नहीं लिखा नहीं, तो टोलमी तो एक आपको पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी का के बारे में टोलमी बताया था। तो ये द नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया, ये प्लिनी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो ये कई बार ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना, प्लिनी के द्वारा लिखा गया द नेचुरल हिस्ट्री। चलिए अगला देखते हैं। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र आपसे पूछा जा रहा है। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है जी, ठीक है, फंस जाता है स्टूडेंट कई बार। 83 का जो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको सबसे प्राचीन स्रोत सितार, यहाँ बांसुरी रहता तो थोड़ा और खतरनाक हो जाता, लेकिन इसका आंसर आपका बीना हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, अब्दुल रहमान हमीर रासो है। अच्छा, चंद्रबदाई पृथ्वीराज, ये तो सही है। जागनिक अलकाखंड, ये भी सही है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आपका जो ये अमीर रासो जो है ना दोस्त, अमीर रासो जो लिखा था, इसकी रचना था आपको सारंगधर, ठीक है, सारंगधर है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए आपका गलत है। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए परिभाषित किया जाना चाहिए। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा करवाया गया था। ये भी क्वेश्चन देखो स्टैंडर्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण स्वराज की संकल्पना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था। तो ये तो फेमस है, सबको पता है, लाहौर अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू। अगला देखते हैं। किस कांग्रेस शस्त्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। कह रहा है कि किस कांग्रेस शस्त्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो ये किसको दिया गया था, कहाँ पे दिया गया था, तो ये आपको ये लाहौर अधिवेशन दिया गया था 1929 में। मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग कहा गया है और ये कहाँ पे इसका यूज किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 88 का आंसर जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, आपको गांधी जी का दांडी यात्रा में ये शब्द इस्तेमाल किया गया था। आचार्य विनोबा भावे ने किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार मैं वैसे करवाया हूँ, ठीक है। तो 89 का आंसर जो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका।
देखिए अगला क्वेश्चन है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। अब देखिए ये क्वेश्चन आसान नहीं होगा, तुक्का में अगर एग्जाम हॉल में सही हो जाए तो अलग बात है, लेकिन वैसे तुम नहीं सही कर पाओगे, ठीक है, बुक में जल्दी मिलता नहीं है। तो ये जिया तरंग आंदोलन जो हुआ था, आपका आंसर 90 का क्या हो जाएगा, आपका ये मणिपुर में आंदोलन हुआ था, जिया तरंग आंदोलन। वहाँ का क्षेत्रीय आंदोलन है एक्चुअल में। जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो हुआ, मणिपुर की जनजातियों के द्वारा ये वहाँ पे आंदोलन छिड़ा गया था, जिसको ये आपको, वहाँ का एक महिला भी तो था जी, जो कि नागा जनजाति का जो वो क्या नाम था जी, महिला नाम देखो भूल गया मैं, ये गडेल्यू करके एक महिला थी ना, वो फेमस थी, स्वतंत्रता क्रांति नॉर्थ ईस्ट में बहुत चलाई थी वो। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो भाई इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा पूछा है, चाहे दरोगा दो चाहे बीपीएससी दो, ये दो जगह तो एकदम स्टैंडर्ड है। आपको डेट याद होना चाहिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो आप लोग पढ़े होंगे 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ठीक है, कराची अधिवेशन 1931 याद होगा सबको, ठीक है, 1931 23 मार्च। और भारतीय फिर कहा गया भगत सिंह को फांसी, तो ये आपको पता होगा भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था। और पूना समझौता, तो पूना समझौता तो चलो 1932 में होता है, ठीक है, 1932 पूना समझौता है। भगत सिंह को फांसी तो 1931 में दिया गया था, भगत सिंह को फांसी 1931 में दिया गया था, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपको याद होना चाहिए, तो आप आसानी से फिर उसको सुमेलित कर लोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देते रहता है, कभी भाग लिया था, कभी कांग्रेस जुड़ा था, तो ये सब क्वेश्चन आते रहेगा, यहाँ आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है एक्चुअल में। तो ये देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो कौन कौन भाग लिया था, आपको गांधी जी, ठीक है, और सरोजिनी नायडू, और आपका पंडित मदन मोहन मालवीय, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इस आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है, 92। एक सेकंड, इसमें शायद 1, 2, 3, हाँ ठीक है, ये तो जब ये आपका नहीं गए थे ना, मौलाना आज़ाद नहीं थे, ठीक है, मौलाना आज़ाद द्वितीय में भाग नहीं लिए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये भी देखो क्वेश्चन रिपीट करता है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ये तीनों आपको भारतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। बहुत ही रिपीट करता है ये क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 94 नंबर कर रहा है, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिम की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार कीजिए। ये देखिए रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। 94 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सरफिरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। थोड़ा सा ये क्वेश्चन डेप्थ में जाके पूछा आपके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, 1, 2, 3 सब सही है, ठीक है। कालक्रम से ये आपका ऑलरेडी सजा हुआ है 94 का। ये रिपोर्ट अगर डेट पूछ लेता है तो मैं साल, तो आपका पीरपुर रिपोर्ट जो 1938 हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये शरीफ रिपोर्ट आपको ये आपका 1939 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपको 1939 में ही किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम, बहुत बेहतरीन टीम है, सबको पता है कौन होगा, लोग तुक्का भी मार देगा दिमाग लगा के। ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया मेरे दोस्त आपके पास इसी के पास आईसीसी का वर्ल्ड कप भी है, ठीक है। आईसीसी का वर्ल्ड कप भी जीत रखा है इसने, T20 जीत रखा है। और ये थर्ड जो लास्ट का जो बचा हुआ था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023, ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है, WPL जो भी होगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो जीता था आपको, इस बार भारत भी हार गया, लगातार 2 बार भारत हार गया, अगला साल भी भारत हार गया था, इस साल भी हार गया। तो इस जो होता है इसका आंसर हो जाएगा आपको, तो इसी टाइप से आपका ये तीनों आंसर कौन जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया तीनों जीत रखा है। आईसीसी वर्ल्ड कप भी जीता है, T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया आईसीसी का। और आपको पता है ये इस बार जो आपका ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया जीत गया था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो ये आपका इसीलिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, ठीक है। जिसका क्रिकेट अच्छा होगा वो तो तुरंत बता देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। जवाहरलाल नेहरू से ये आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो ये 1947 के कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। इन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की। भारतीय संविधान के पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत के प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ेगा। इसका आंसर क्या क्या दिया है, देखो ये आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी डी आंसर हो जाएगा, यानी आपका सारा स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही दिया गया है, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान का मान्यता देता है। तो भारतीय संविधान को क्या मान्यता देता है, तो धार्मिक और भाषिक
अल्पसंख्यकों के बारे में बताता है, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए आपसे 98 नंबर क्वेश्चन है, कालक्रम में सजाना है दोस्तों, ये तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर बी हो जाएगा। असहयोग साइमन कमीशन कब आया था? नेहरू रिपोर्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये कॉमन चीज़ है, आपको पता होना चाहिए, तो ये तो आपको याद ही होगा, इसमें बताने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन 1920, 21, 22 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1920 बोल सकते हो इसको। साइमन कमीशन आपको पता है 1927 में आपका इसका गठन हुआ था, लेकिन बम्बई आया था 1928 में। नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट का जो होता है आपको 1928 में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन सबको पता है 1942। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक तरफ आपका कौन सा सही सुमेलिखित नहीं है, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। 99 नंबर तो अखिल भारतीय महिला का जो सम्मेलन 1926, अखिल भारतीय डिस्पैच क्लास संगठन 1918 और बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1908। ठीक है, तो इसका 99 का आंसर हो जाएगा आपको ए, बी, सी, यानी तीनों सुमेलित नहीं है। दोस्त इसका जो आंसर होगा आपको अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, और आपका जो ये अखिल भारतीय जो डिस्पैच है ना आपका, तो ठीक है आपको इसको याद रखिएगा और यही एग्जाम में ज़्यादा आएगा। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का जो गठन हुआ था 1927 में हुआ था। चलिए अगला देखिए, साइंस का कंसेप्ट आपसे पूछा गया है, करा है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन दरोगा में भी एक बार पूछा था। ठीक है, आर्गूमेंट वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है। कथन है कि लोहे की कील पानी पर तैरती है लेकिन पानी आपको डूब जाती है। ठीक है, पारे का अपेक्षिक घनत्व लोहे के अपेक्षिक घनत्व से कम होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए देखो, फर्स्ट तो इसने बोल दिया कि लोहे का जो होता है आपको कील पारे पर तैरती है लेकिन पारे में डूब जाती है। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट आपका दिया गया है। और दूसरा जो है पारे का अपेक्षिक घनत्व लोहे के अपेक्षिक घनत्व से कम होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि लोहे का जो कील होता है पारे पर तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें होता है क्या एक्चुअल में कि पारे का अपेक्षिक घनत्व लोहे के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण ऐसा होता है। तो ये तो चलो ठीक है, आपका पहला जो आर्गूमेंट दिया गया है ये सही है, लेकिन इसका आर गलत है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नेट्रोनियम, गलत लिखा है इसने, नेट्रो यूरेनियम पहला ऐसा तत्व है जो कृत्रिम रूप में उत्पादित किया जाता है। एक्सरे की खोज 1885 में बेक्टेम और रोएंटजन ने किया था। ठीक है, देखिए आपका क्या कर रहा है, कह नेट्रोनियम पहला ऐसा तत्व जिसे कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है ना, ये नहीं है, ये आपका तो सही है। एक्सरे की किरणें का खोज रोएंटजन सब पढ़ा होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट गलती दिया गया, उसमें ना टेक्नीशियम होता है। टेक्नीशियम एक ऐसा तत्व है जो कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है। ठीक है, तो ये टेक्नीशियम को याद रखना। देखिए अगला निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह उसकी आवृत्ति कम हो जाती है। पहला है आपका। दूसरा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की गति बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही या गलत है। ठीक है, तो देखो आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास के, आपका फिजिक्स से कंसेप्ट है ये कि जब प्रकाश, आप लोग पढ़े होंगे कि जब प्रकाश जो होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी चाल क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और अपने अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर भी हट जाता है। तो ये तो आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका केवल 2 सही हो जाएगा। लेकिन अगर आवृत्ति का बात करेगा कि प्रकाश की आवृत्ति जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर सेम रहता है, उसका चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, यानी उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के पूर्ण परावर्तन का उदाहरण नहीं है। ये भी कई बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। ठीक है, तो 103 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा। देखो प्रकाश तंतु भी बनता है, मरीचिका भी बनता है, प्रकाश में बुलबुले का चमक जो लाल होता है वो भी, बवंडर, ये सब जो है ना, हीरा का चमकना, ये सब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण आपको देखने को मिलता है। अगला देखिए क्या कर रहा है, हीरा अपने आकार के अनुभूति कांच के अनुसार झिलमिलाता है। ठीक है, दीर्घ तरंगधर यानी वेव लेंथ वाले प्रकाश के परिकिरण एवं लघु तरंग वाले कहीं से अधिक होता है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ये सही है। तो ये आपको आंसर जो होगा 104 का आपको ना तो 1 होगा और ना ही आपका 2 होगा।
वो यहाँ से जान लो, ये पूछता है यहाँ से दोनों क्वेश्चन क्यों गलत है। हीरा जो होता है अपने आकार के अनुकारी कांच के तुलना में जो होता है अधिक मतलब चमकता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो अपवर्तनांक है, कई बार तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो ये 2.42 होता है, ठीक है, जबकि कांच का अपवर्तनांक होता है आपको 1.51 होता है, जिसकी तुलना में क्या होता है अधिक होता है, ठीक है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा जो आपसे पूछा गया था कि आपको दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले का जो प्रकाश का परिकिरणन कम होता है, ठीक है, तो ये आपका ये पता होना चाहिए, यहाँ पे अधिक लिखा है, इसलिए आंसर आपका दोनों गलत हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। साइंस का भी क्वेश्चन देखो सब अच्छा दिया है। वायु के बुलबुले के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। 105वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो वायु के बुलबुले की सतह उत्तल होती है। अच्छा, पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला अवतल लेंस के भांति कार्य करता है, एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना 105 का, ये आपका दोनों कथन बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि दो समांतर दर्पणों के बीच में यदि आपको खड़ा कर दिया जाए तो आपको कितने प्रतिबिंब बनेंगे। आप देखो याद रखना, आप जब सैलून बाल कटाने के लिए जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, मिरर जो होता है बिल्कुल समानांतर रखा जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे, ये सब 9th-10th का कंसेप्ट है फिजिक्स का, ठीक है। तो जब समानांतर रहेगा मेरे दोस्त, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा कितना बनेगा, प्रतिबिंब आपका अनंत बनेगा, ठीक है। तो 106 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या करा भाई, दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच आप खड़ा हो तो आप में कुल कितने प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। आपसे समानांतर पूछा जा रहा है तो समानांतर में आपका जो इसका आंसर होगा अनंत बनेगा, ठीक है। समानांतर में सीधा अनंत बनता है। अगर आपको इमेज निकालने का होगा तो आप लोग पढ़े होंगे 360/θ-1 होता है, ये फार्मूला से निकाल के आप आसानी से बना सकते हो। यहाँ क्वेश्चन घुमा देता है, कभी पूछ देगा कि 60 डिग्री पे कितना बनेगा, 90 डिग्री का कितना बनेगा, तो ये सब पूछा जाता है आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन। लेकिन ज़्यादातर यही आता है कि जब पैरेलल रहता है तो कितना प्रतिबिंब बनता है, तो पैरेलल में आपका जो है अनगिनत प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि आप बाल कटाने जाते हैं सैलून में तो आपका जो इमेज बनता है पीछे वो देखते होंगे बहुत सारा बनता है, ठीक है। प्रेशर कुकर में जल्दी खाना क्यों बनता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बीपीएससी इसको कितना बार पूछा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, वायु दाब क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, दोनों होता है इसमें, तो ये भी शुद्ध होना आपका सही है। ऑडिटोरियम, देखो भाई ऑडिटोरियम आप लोग देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑडिटोरियम की दीवारें पर पहले थर्मोकोल को शीट्स लगाई जाती थी, जिससे दीवारों द्वारा, हाँ अभी भी लगता है, बड़े बड़े शहर में जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैं तो आप जहाँ पे ऑडिटोरियम में ही ड्यूटी करता हूँ तो ये लगा भी हुआ है, तो ये आपको देखने को मिलता है उसमें, ठीक है, आप लोग भी देखे होंगे। तो इसका जो आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, उसमें एक्चुअल में क्या होता है, वो ध्वनि को ना अवशोषित करने के लिए काम किया जाता है, यानी जो भी ऑफिस में हल्ला गुल्ला जो भी होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें आपको ये यूज किया जाता है, थर्मोकोल लगा दिया जाता है, शीट्स लगा दिया जाता है, यानी ये ध्वनि को कंट्रोल करने के लिए अवशोषित, ताकि ध्वनि उसमें रुक सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऑडिटोरियम वाला वो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जब सिनेमा घरों में भी जाओगे तो वहाँ भी इसका यूज किया जाता है। ऑडिटोरियम हो गया, सिनेमा हॉल आदि में जब जाओगे तो ये आपको थर्मोकोल का या फाइबर ग्लास जैसे नरम टाइप के लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपको दीवारें जो होता है ध्वनि को अवशोषित कर लेता है, और वहाँ पे ना जो इको कहने का मतलब प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ता, इसीलिए ऑडिटोरियम में सब चीज़ें लगाया जाता है, ठीक है। तो 109 देखिए क्या आता है, कौन सा अर्धचालक आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अर्धचालक है। तो अर्धचालक में कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो आपका जर्मेनियम भी अर्धचालक है, सिलिकॉन भी अर्धचालक है, ठीक है। तो इसका 2 और 3 हो जाएगा, मारो सी। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है थोरियम। थोरियम आपको पता है कहाँ यूज किया जाता है। थोरियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। तो थोरियम जो होता है मेरे दोस्त, आपको थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में नुकसानदेह और अपशिष्ट उत्पादन करता है। संपूर्ण विश्व में यूरेनियम की तुलना में थोरियम का भंडार ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 110 का आपका क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 2 3 तीनों आपका सही दिया गया है। प्रवाल क्या होता है, तो प्रवाल निम्नलिखित में से किस संघ में आता है ये, तो प्रवाल आपको देखने को मिलता है सिली टेट्रा में। हरे रंग का कांच का निर्माण करने के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो हरे रंग के लिए आपको क्रोमिक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोजोआ द्वारा उत्पादित नहीं है, ठीक है। प्रोटोजोआ द्वारा आपको नहीं होता है, तो प्रोटोजोआ द्वारा आपको सिस्टोओस्मोलोसिस होता है, ठीक है। आपका आंसर आपका बी हो जाएगा। अब 114 की भैया ये सतफल असतफल बहुत परेशान करता है, ठीक है। तो ये सतफल असतफल इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। 114 का आंसर कौन सा सतफल है, असतफल पूछा जा रहा है आपसे, तो असतफल इसमें जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, आपका
ए हो जाएगा, यानी सेव हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। पिक्रिक अम्ल, तो पिक्रिक अम्ल में जो है मेरे दोस्त ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, ठीक है। पिक्रिक अम्ल, नोबल का तेल और साइक्लोबोनाइट, अच्छा ये भी दिया है ऑप्शन में, RDX भी है, चलो ठीक है। पिक्रिक अम्ल जो हो जाएगा आपको ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा फिर, ठीक है, ये आ जाएगा इसमें ट्राई नाइट्रोफिनॉल में आ जाएगा। नोबल का तेल को जो बोला जाता है इसको ग्लिसरीन को बोला जाता है, ठीक है। देखिए ये आपका नोबल का तेल हो जाएगा आपको ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन हो जाएगा। और साइक्लोनाइट हो जाएगा, तो साइक्लोनाइट का प्रयोग आप लोग किसको किया जाता है, तो आप लोग देखे होंगे पिक्चर उच्चर में, उसमें RDX का यूज किया जाता है। और आपको नार्बोजिनल अल्टीमीटर का प्रयोग आपको कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड है। ये दोनों पूछता है जी, पिक्रिक अम्ल पूछता है, नोबल का तेल और ये साइक्लोनोबाइड जो RDX, ये तीनों क्वेश्चन कई बार BPSC दरोगा पूछा है। देखिए 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भ्रूण अवस्था में लाल रक्त को निकालने RBC का निर्माण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है। तो ये तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर ही है। तो 116 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको यकृत हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है, एकदम कहा जाता है, ये तो सही है, ठीक। पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है, ये ठीक है। उसमें आपको सिनेबार का एस होता है ना, उसमें ले ऑक्साइड को व्हाइट लेड कहा जाता है, ले ऑक्साइड को व्हाइट लेड कहा जाता है। और आयरन सल्फेट को झूठा सोना कहा जाता है ना, आयरन सल्फाइड को झूठा सोना, आयरन पैराइड को आप फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, FeS2, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 117 का आंसर क्या हो जाएगा आपको, आपका B हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपका गड़बड़ है और आपका ये पारा को क्विकसिल्वर कहा जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। तीनों पूछा हुआ है, तीनों दरोगा BPSC में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो इसका आंसर जेनॉन हो जाएगा। बेरी रोग, ये भी तो कितना बार आया है बेरी रोग, ठीक है। तो बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे, बेरी थायमिन की कमी के कारण होता है, ठीक है। 119 हो गया, 120 पे चलते हैं। 120 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग लाल रुधिराणु अपने बनने बंद हो जाते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा रोग में लाल रुधिराणु जो होता है बंद हो जाता है बनना। तो 120 का जो आंसर हो जाएगा आपको ल्यूकेमिया में जो होगा आपको रुधिर बंद हो जाता है बनना, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये भी क्वेश्चन देखो अच्छा है, ये भी पूछा है कोई ना कोई एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन कथन पर विचार कीजिए। भारत द्वारा अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 11 मई 1998 को पोखरण में किया गया था ना। 98 में पता कौन किया गया था, दूसरा बार किया गया था, ये गड़बड़ है मामला। इसका परीक्षण का आधिकारिक कोड ऑपरेशन शक्ति था ना, याद होगा, स्प्लाइंग बुद्धा। देखो दोनों ये गलत है, इसका आंसर ना तो ये होगा ना तो बी होगा, ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु विघटन नाभिकीय परीक्षण जो पोखरण किया गया था, कब किया गया था, 18 मई को किया गया था मेरे दोस्त, और आपको 1974 में किया गया था। तो ये आपको पता हो, ये तो पता होगा वैसे भी, ठीक है। और इसका जो आधिकारिक जो कोड दिया गया था ना, ये शक्ति नहीं था, आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। बहुत पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो स्माइलिंग बुद्धा, ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में खास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है। करा भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये तो आपको पता होगा, सर्वाधिक मात्रा में भूपर पट्टी में पाया जाने वाला आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भूपर पट्टी में मेरे दोस्त आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग नाइट्रोजन के पास मत चल जाना 78%, चले जाओगे फिर बोरा में, ठीक है। आपसे भूपर पट्टी में सर्वाधिक, भूपर पट्टी में हो जाएगा आपका ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है, कि आपका ऑक्सीजन भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। आपको कितना परसेंट भी कई बार पूछ लेता है। तो ये आपका जो परसेंटेज लगभग 47%, 46.6% पाया जाता है। अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, अयस्क और आपका धातु पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये गैल्वोराइड, तो गैल्वोराइड जो होता है ना, ये सोडियम का होता है, ये तो ठीक ठाक लग रहा है भाई, ठीक है। कार्बोनाइट पोटेशियम का होता है, ये भी ठीक है। और कीजेराइट, तो कीजेराइट आपका मैग्नीशियम का, ये भी सही है। और फिलोस्फोर जो होता है आपका कैल्शियम का है, तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, आपको 123 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा, यानी आपका सही सुमिलित है। तो 123 का आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट को, निम्नलिखित में से कौन मैंग्रोव जैव विविधता ह्रास का कारण नहीं है। तो जैव ये ह्रास का कारण इकोटूरिज्म से कुछ लॉस थोड़ा होने वाला है यार, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। और स्मॉग से, धुआं से देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 126 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्मॉग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। स्मॉग से मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, अच्छा ऐसा भी है क्या।
स्मॉग से आग से जलन, जुकाम, सीने में दर्द, ये सब जो होता है तो सब ठीक है। स्मॉग का प्रमुख घटक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो सही है तो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सबसे तो आपको पता है समस्या होवे करता है स्मॉग से, खास करके दिल्ली ऐसे क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा होता है पोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ क्या करें, नौकरी है, करना पड़ता है दिल्ली में। चलिए 127 देखो, कह रहा है रेडियोधर्मी कचरों या परमाणु कचरों को निपटाने के लिए सबसे प्रमुख उपयुक्त तरीका है। तो ये सबसे प्रमुख तरीका क्या हो जाएगा, 127 का जो आंसर हो जाएगा आपको नमक की खाने हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपसे ये सही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको सही है, वो आपको छांटना है। ठीक है, जल प्रदूषण 1974 और आपका 1995 में गंगा प्राधिकरण का नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी गंगा प्राधिकरण कर दिया गया है। ठीक है, तो 128 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये दोनों सही है। ठीक है, ये देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ये भी क्वेश्चन फंसाते रहता है, बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट करता है। ठीक है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत में कौन सा सही नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो लवण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, नहीं, यही तो आपका गलती है जी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो जलाशयों में जो जैविक स्रोत का आपका हो जाएगा मलजल हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालयन में सम्मिलित नहीं, ये भी क्वेश्चन हर बार आते रहता है एग्जाम में, कौन नहीं है कौन है, ये बार बार रिपीट करता है। तो इसका आंसर आपका शिवालिक श्रेणी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जेवियन ग्रह नहीं है। देखिए जेवियन ग्रह नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है 132। तो मेरे दोस्त आपका जो ये बुध है ना, ये जेवियन ग्रह के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो जेवियन ग्रह कहा जाता है, किसको पता है, जेवियन ग्रह कहा जाता है ना जो बृहस्पति, मतलब जो वैसे ग्रह जो आपको बृहस्पति के समान ग्रहों को आपको जेवियन ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो ये कई बार पूछता है आपके एग्जाम में, सीधा सीधा पूछ लेता है। ठीक है, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो स्टेपी यूरेशिया पॉर्कलैंड सूडान ठीक है, ये बेल्ट ना, बेल्ट ऑस्ट्रेलियन है दोस्त, आंसर यही हो जाएगा। बेल्ट तो आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है। 134 देखिए क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ग्रीनलैंड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। देखिए ये बार बार पूछता है कौन प्राकृतिक बंदरगाह है कौन नहीं है, ये अक्सर फंसाने के लिए आपको दिया जाता है। ठीक है, तो 135 का आंसर आपका चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, कयाल पाए जाते हैं, तो कयाल जो होता है आपको, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको केरला के क्षेत्र में आपको कयाल देखने को मिलता है। भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है। तो भारत में ये क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर है, पूछा है इसको एग्जाम में। भारत में शीतकालीन पवन की जो दिशा होता है आपको कैसा दिशा होता है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होता है, आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एशिया और यूरोप के मध्य में सीमा नहीं बनाता है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है ना, नहीं बनाता है, तो ये यूराल और कैप्सियन, तो ये सब बनाता है, अल्पास पर्वत नहीं बनाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा देश लाल सागर को संलग्न नहीं करता, यानी लाल सागर को टच नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आपको लीबिया हो जाएगा, बाकी मिस्र वगैरह तो करवे करता है यार। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताएं में शामिल नहीं है, आपसे नहीं पूछा जा रहा है उष्णकटिबंधीय विशेषताओं में शामिल, तो ये आपका अत्यधिक व्यावसायिक महत्व। ठीक है, तो इसमें व्यावसायिक महत्व का जोर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आपसे 141 नंबर क्वेश्चन से मैथ पूछा जा रहा है। देख मेरे भैया, ये आपसे क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, 10th क्लास में KCC ना पढ़े होंगे तो आपको लोग आसानी से बना लीजिएगा, मैं बनाऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। ये आपको फार्मूला पढ़े होंगे कि SN बराबर क्या होता है, n/2 होता है और 2an-1/, दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन आपको अलग अलग निकालेगा, 15 तक जाएगा, यानी कहने का मतलब हुआ कि 1 + 1/3 और आपको ये टोटल जाएगा पूरा लास्ट तक, और फिर उसको लास्ट में सोल्व करना। तो इसका जो आंसर आप लोग कर लेना, इसको आंसर आपका 125 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये समय और टाइम और काम का क्वेश्चन है, तो आप बना ही लोगे। ठीक है, ये भी किसी काम को इसमें बताने की ज़रूरत नहीं। 142 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 13.1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लेना, सीधा इसे लगा देना, डायरेक्ट xy/y-x से तुरंत आ जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज से मैथ पूछा जा रहा है, तो इसको आप बना लेना। साधारण ब्याज का जो है मैं बताता हूँ, इसका जो आंसर आएगा आपको 12% आएगा, आपका ये सी हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज गुने 100 गुने मूलधन गुने 100, ये तो पता ही होगा, इसमें क्या बताना है, मैथ वैसे भी आप लोग सब बना ही लोगे। देखिए 144 को आपसे पूछ रहा है, शांत जल में नाव की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के आपसे 2 किलोमीटर के प्रति घंटा, नाव आपसे 8 घंटे की किसी दूरी पर जाकर वापस
वापस आ जाती है तो इसको आपको किलोमीटर की दूरी निकालना है। तो आप देख लेना धारा के अनुकूल में जो चल रहेगा वो आपका जुड़ जाएगा, यानी 4 और 2 6 इधर हो जाएगा, प्रतिकूल में दोनों का डिफरेंस लेना 2 लेना, ठीक है। तो आपका फिर उसके बाद आपका निकाल लेना कितना, दोनों का डिफरेंस 8 घंटा दे रहा है, नहीं x/6 और x/2 और बटे आप उसका 8, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। आपका ये 12 आंसर हो जाएगा। चलिए सीरीज दिया हुआ है, सीरीज अपना कर लेना जो भी आएगा इसका। तो 145 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा सीरीज का, देख लेना आप लोग। 145 का जो आएगा आपको 21/20 आएगा, ठीक है। ये बी आंसर हो जाएगा। किसी वर्ग की भुजा में के प्रतिशत होने से वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हो जाता है, तो इसमें आपको के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसमें जो आपका के का जो वैल्यू आएगा मेरे दोस्त आपका कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। आप लोग इसको बना लेना, ठीक है। अगला करा है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का वर्गों का योग दिया है 394, ठीक है। तो आप लिख कर लेना, पहला x मान लेना, ठीक है। 2 प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394, ठीक है। अच्छा, तो उनका योगफल निकालना है, तो ठीक है इसका आप लोग निकाल लेना। पहला संख्या x मान लेना, दूसरा x+2 हो जाएगा, फिर दोनों का आपका वर्ग कर देना और इसका दोनों का दिले है ये कितना दे रखा है यार 394 है। आप इसको सोल्व करना, जो भी आएगा आपका निकाल देना, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 28 आ जाएगा। चलिए ये आपको बोर्ड मास है, इसको आप लोग कर लेना। 148 का जो आंसर आ जाएगा आपको मैं बता देता हूँ, 648/221 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 648/231 आएगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है, ठीक है। इसको कोडिंग डिकोडिंग से किया गया है, देख लेना। इसको इसी से नंबर सीरीज होगा, ठीक है, इसी से नंबर सीरीज उठा के दिया होगा। तो इसको आप लोग कर लेना। इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 9243 आपका 52 हो जाएगा। देखो बीपीएससी में एक पाई चार्ट भी पूछा जाता है जी, ठीक है। तो ये पाई चार्ट का भी ब्रीथ चार्ट भी बना लेना आप लोग, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अलग अलग दे रखा है, 15% धन, कागज पर 25%, मुद्रण पर 27% और जिल्दसाजी पर 30%। तो करा यदि कागज पर किया गया व्यय आपको 20,000 रुपया, तो जिल्दसाजी पर आपका कितना होगा, तो ये आपको निकाल लेना जितना पे होगा, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है ही है, तो ये तो आपको आसानी से निकाल लोगे। 20,000 का 33 गुने और इसका कर लेना कितना है 25% है ना, इसका कागज वाला 25% है। इसको सोल्व कर लोगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। 26,400 आंसर आ जाएगा, तो आंसर आपका ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो भी था 100-150 क्वेश्चन था, मैंने आपका पूरा करवा दिया हूँ। सारा क्वेश्चन इसमें अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग इसको बना के देखिए आपका स्कोर कितना कर पाते हो इसमें। मैं फ्री रहूँगा तो आपका भी कल मैं देखूँगा, एक टेस्ट और मैं सोल्व कर दूँगा। टोटल अभी 3-4 दिन बचा हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगा आपका पूरा 10 का 10 टेस्ट मैं कवर कर दूँ। तो फिलहाल आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।